जो सब ये बॉबी आने वाला है मुझे लग रहा है। बॉब्जी द किंग यार किंग कर लेगा। बिल्कुल इस सीरीज के बाद जो है राना बेन स्टोक्स का करियर खत्म हो चुका है एंड वी हैव आमिर जमाल। पैट क्यूमिंस, वाओ यार क्या कमाल प्लेयर है और इट्स अनबिलीवेबल टू टेक बैक टू बैक 5 विकेट हॉल। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं दोस्तों जो तीनों फॉर्मेट में बहुत कमाल परफॉर्म कर सकते हैं और वो डेविड वार्नर इसमें एक में थे। इट सीम्स लाइक वी डिडंट सेलिब्रेट हिज गुड टाइम एज मच, वी वर टू बिजी इन स्ट्राइक रेट ठीक नहीं, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं। इस पूरी सीरीज के बाद जो है ना ये साल में मैं तो वो वाहिद बंदा हूँ उस एक ग्रुप के अंदर जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट में जीरो है। बेहतरीन सीरीज गई आमिर जमाल के लिए और अपोनेंट जो है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है। कुछ टीमें होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती है, हम वो टीम है जो अपनी गलतियां करती है और फिर दोबारा ही वही गलतियां रिपीट पे रिपीट करती है। ये जो बॉल थी ना भाई, ओए 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 समझ से बाहर थी मार्नस लेबिशेंकी और पाकिस्तानी बैटर्स ऑन फोर्थ डे। जनाब बाहर चढ़ा हुआ है जुकाम नजला है ये ईट। हाँ जी, वाइट वॉश, क्या वाइट वॉश का सोचा था हमने? नहीं, ऑब्वियसली हम तो ये सोच रहे थे कि यार कम से कम ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आप जो सोचते हो वो होता तो नहीं है बिकॉज यू आर पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन। तो आप जो सोचोगे वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सीरीज़ बहुत भारी पड़ी है और जैसा हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा भारी पड़ी है। न्यू कैप्टन, न्यू चैलेंजेस फॉर शान मसूद और वो कम्प्लीटली अगर हम देखा जाए तो फेल हुए हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग टीम, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर है, वो वर्ल्ड कप की विनर है, उसने बेहतरीन रन इंडिया का होम ग्राउंड में फाइनल हराया एंड ये टेस्ट मैच बहुत स्पेशल था कुछ लोगों के लिए। सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आमिर जमाल, वाओ आई थिंक इस सीरीज के बाद जो है राना बेन स्टोक्स का करियर खत्म हो चुका है एंड वी हैव आमिर जमाल जो कि हमेशा से जो है एक मिडिल ऑर्डर संभालेंगे टेस्ट क्रिकेट के। बहुत सारे प्लेयर्स ने हमें जो है ना दुख दिए हैं, स्पेशली सऊद शकील। आई थिंक लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अब ये जो लोग कह रहे हैं वो बता रहा हूँ भाई, मैं मेरे अल्फाज नहीं है, लेकिन आई थिंक सऊद शकील से उम्मीदें थी, बाबर आजम से उम्मीदें थी, रिजवान समहाउ ही प्लेड बट नॉट दैट अपने लेवल के हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी तीनों मैचेस के अंदर और स्पेशली द कैप्टन आई थिंक पैट क्यूमिंस, वाओ यार क्या कमाल प्लेयर है और इट्स अनबिलीवेबल टू टेक बैक टू बैक 5 विकेट हॉल इन ईच सीरीज, मतलब इन ईच इनिंग्स इस मैच की। पहले अगर देखें पाकिस्तान तो पहली इनिंग में 313 ऑल आउट, सुपर रन स्कोरर रहे मोहम्मद रिजवान, 88 बनाए 103 पे। पैट क्यूमिंस ने 5 विकेटें ली, 61 रन, जस्ट 61 रन दे के, कमाल है भाई। और उसके बाद आमिर जमाल की एक बेहतरीन इनिंग 82 इन 97 यार। आई थिंक ये दो इनिंग्स बहुत क्रूशल थी, वरना हमने तो 250 रन भी नहीं बनाने थे भाई इस टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया का जवाब हुआ पहली इनिंग में मानुष लबशेंग, 60 रन इन 147। ये बंदा बॉले जाया करता है लेकिन रन बनाता है। तो आई थिंक टेस्ट मैच के हिसाब से अगर बॉले जाया कर रहे हो आप और रन कम बना रहे हो, यही अगर स्ट्रेटजी अगर बाबर आजम कर ले, लेकिन द मसला है हमारे बैट्समैन का, वो शुरू की 10-20 बॉलें ही संभाली नहीं पा रही हैं क्योंकि दे हैव आउटस्टैंडिंग बॉलर्स और बॉलिंग आउट क्लास है, फील्डिंग आउट क्लास है, डिसीजन मेकिंग पैट क्यूमिंस की आउट क्लास है। और एक और चीज़ हमने दोनों टीमों की तरफ से देखी कि जो प्लान्स बनाए, स्पेशली शाहिन शाह अफरीदी ने जो अम्ब्रेला फील्ड रखी थी जिसमें जो है आपके स्टीव स्मिथ आउट हुए, आउटस्टैंडिंग। वो जो फील्ड सेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की तरफ से, पैट क्यूमिंस की तरफ से, स्टार्क की तरफ से, हेजलवुड की तरफ से, और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो आमिर जमाल बेहतरीन बॉलर। मुझे पर्सनली उसका एक्शन बड़ा पसंद आया भाई, बेहतरीन एक्शन है, अग्रेशन है, फन है, फील्ड पे एंजॉय कर रहा है। स्पेशली वो जो एक टैकल हुआ था तो उन्होंने एक डिसीजन दिया कि रेड कार्ड देना चाहिए। तो फन प्लेयर है और फन प्लेयर जब आप जो है ना किसी भी काम के अंदर जो है ना एंजॉय करते हो वाइल डूइंग इट, तो फिर आपके पास रिजल्ट निकलते हैं। दैट्स वाई आमिर जमाल के लिए एक बेहतरीन सीरीज है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर बात करें, मैंने अभी हफीज़ की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनते सुनते इस वीडियो से पहले आया हूँ मैं, और हफीज़ भाई ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये सीरीज़ और जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ है। और स्पेशली वो कह रहे हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स को हमें रेस्ट कराना चाहिए, स्पेशली शाहिन शाह अफरीदी को, क्योंकि वो कमबैक के बाद, इंजरी की कमबैक के बाद बहुत बड़ा जो है फ़र्क आया है प्रीवियस उनके स्पीड में भी और उनकी फिटनेस के अंदर भी। आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो आई थिंक बाबर आजम को भी जो है रेस्ट देना चाहिए। इस पूरी सीरीज के बाद जो है ना ये साल में मैं तो वो वाहिद बंदा हूँ उस एक ग्रुप के अंदर जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट में जीरो है। ये टोटली है, ये फैक्ट है, ये ट्रू है। अगर आप जिसमें जितना भी जुटलाएं वो आप फिर अपनी दुनिया में खेलते रहें, वो क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है। एक टेस्ट मैच एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद और हफीज़ दोनों ने बोला है कि अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, हमने अवेल नहीं की। वंस अगेन
कुछ टीमें होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती है, हम वो टीम है जो अपनी गलतियां करती है और फिर दोबारा ही वही गलतियां रिपीट पे रिपीट करती है। स्पेशली ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई स्पेशली फील्डिंग हमारी जो है पैथेटिक रही है। पाकिस्तानी फैंस सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं टेस्ट मैच देखने के लिए कि इस दफ़ा चलो इमाम की जगह साइम अयूब आ गएगा। डोमेस्टिक के अंदर फ्लैट पेजेस हैं, अपने होम ग्राउंड में हम शेर हैं, स्पेशली इंडिया भी ऐसी ही है। लेकिन वहाँ पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जवाब तो दिया, एक टेस्ट मैच तो जीता वो। 3 मैच की सीरीज दोस्तों इसलिए रखी जाती है कि चलो यार तुम्हें 3 मौके दिए हमने, उन 3 मौकों में एक दफ़ा तो प्रूफ कर लो। हम लोग 3 मौकों में ही प्रूफ नहीं किया। ये बातें और लंबी हो सकती हैं, अभी मुझे ग्रुप पे जाके आप लोगों के पोस्ट भी पढ़ने हैं तो इसलिए मैं लंबी नहीं करूँगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस टेस्ट मैच के जो है ना हीरो जो है ना पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बोले आमिर जमाल है तो एक बेहतरीन सीरीज रही उनके लिए, ठीक है। और अगर पैट कीमेंस तो पैट कीमेंस आई थिंक 3-5 दफ़ा विकेट 5 हॉल लिया है, आउटस्टैंडिंग है। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको सीखना चाहिए। द अपकमिंग टेस्ट सीरीज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एक्सपीरियंस बैट्समैन स्पेशली रिजवान एंड बाबर आजम। ठीक है जो यंगस्टर्स आए हैं साइम अयूब वगैरह जितने भी आए हैं वो अपना नहीं दे पा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। एंड ऑल्सो जाते जाते हम बोलेंगे कि भाई द लेजेंड ऑस्ट्रेलियन लेजेंड ओपनर डेविड वार्नर, उनका ये आखिरी टेस्ट मैच था। बेहतरीन फिनिश, बेहतरीन करियर, आउटस्टैंडिंग लेजेंड है ऑस्ट्रेलिया के वो। और वनडे और अब टेस्ट में वो नहीं खेलेंगे, T20 में हमें देखने को मिलेंगे एंड स्पेशली इन IPL। सो वो भी उसके भी मज़ेदार प्लेयर है, लेकिन आई थिंक उनका एक करियर एक बेहतरीन रहा है और बेहतरीन करियर फिनिश करा है उन्होंने। वाइट वॉश से अपना टेस्ट करियर उन्होंने फिनिश किया अगेंस्ट और पाकिस्तान, और आपका जो है वर्ल्ड कप जीत के जो उन्होंने अपना ODI करियर फिनिश किया। तो आई थिंक एक बेहतरीन करियर सो फार फॉर डेविड वार्नर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अब हम चलते हैं ग्रुप पे और देखते हैं कि आप लोग क्या कह रहे हैं भाई। मीम्स एंड योर पोस्ट आर वेटिंग, लेट्स चेक इट आउट। इतना गहरा था, डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। कौन करेगा भाई, ये बहुत बड़ा फन आने वाला है अभी। डिलाइट कर देगा। हाँ। वो डोटी को और राइट कर देगा। कौन कर देगा? कौन है जो सब ये बॉबी आने वाला है मुझे लग रहा है। बॉब्जी द किंग, यार किंग कर लेगा बिल्कुल, और कोई नहीं तो मैंने कहा था तुम लोगों किंग को, ही कर देगा। बॉब्जी मैंने सब कहा था right तुम कर लोगों देगा। को बॉब्जी भाई के बुरे दिन आ रहे हैं क्योंकि अब लोग रोस्ट करने में और ट्रोल करने में अब लोगों के पास जो है ना बहुत सारी जो है ना चांसेस हैं, क्योंकि बॉब्जी भाई जो है ना नॉट श्योर आई सीन अ वर्स बॉलिंग अटैक ऑन आवर शोर्स। अच्छा भाई ये cricket.com.au ने डाल दिया है एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पोस्ट पे भी लिखा है उन्होंने, बेहतरीन सीरीज गई है आमिर जमाल के लिए और अपोनेंट जो है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट बाय आमिर जमाल और इंशाल्लाह अपकमिंग सीरीज और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स मुझे लग रहा है कि आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए हो सकता है। इतिहास गवाह है जब रिजवान और बाबर से मैच बचाने की उम्मीद लगाई है उन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। ये तो भाई ट्रू है, ये ट्रू है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई उम्मीदें ना लगाएं इन दोनों से। और अगर हम T20 का मैच देख लें अगेंस्ट इंडिया वाला तो हमें बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या ही परफॉर्म कर दिया था। तो बेहतर है कि उम्मीदें बिल्कुल ज़ीरो रखें। जब आप उम्मीद ज़ीरो रखेंगे तो दे बोथ परफॉर्म वेल। अच्छा ये बहुत ही ज़बरदस्त काइंडा इमोशनल वीडियो है डेविड वार्नर का, ये डिसमिसल है और वो जा रहे हैं वापसी की तरफ फॉर द लास्ट टाइम। वो कहते हैं ना द लास्ट डांस, और काफ़ी सारे प्लेयर्स स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स जो आए और अप्रिशिएट किया, उनसे हाथ मिलाया बिकॉज उनका ये करियर का आखिरी टेस्ट मैच है। और जिस तरीके से इनका करियर एंड हुआ आई थिंक ही इज़ ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, और जितनी तारीफ करे उतना कम है, बेहतरीन बैट्समैन है। जस्ट द सेकंड पाकिस्तानी टू विन अ प्लेयर ऑफ द मैच इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 28 ईयर्स। डैम। अच्छा हम लोग ऐसे ना ये पोस्ट ऐसे डाल देते हैं कि भाई ज़बरदस्त 28 ईयर्स के बाद। ओ भाई 28 साल क्यों लग गए पहले ये तो बताओ। 28 साल लग गए हम लोगों के एक प्लेयर ऑफ द मैच बनने में, लेकिन जो भी है जैसा भी है दे रहा है दुरुस्त है। आमिर जमाल तुझसे ग्रेट हो यार, ऐसे ही परफॉर्म करते रहना। गुड बाय डेविड एंड्रयू वार्नर, नंबर 436। भाई आउटस्टैंडिंग। और ये वार्नर की मैं बार बार तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वार्नर डिजर्व करता है, और वार्नर ऐसा प्लेयर है, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं दोस्तों जो तीनों फॉर्मेट में बहुत कमाल परफॉर्म कर सकते हैं, और वो डेविड वार्नर इसमें एक में थे। आई हैव अ ड्रीम, ये ड्रीम आप जो है यू गाइस कीप ड्रीमिंग, ड्रीमिंग इज फ्री। आप ड्रीम देखते रहें लेकिन कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो PCT है। अच्छा भाई ये कह रहे हैं इंडिया एंड पाक, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका, वन थिंग दे फॉरगेट कैप्टन इन प्लेसिंग अफगानीज एंड USA इन वन ग्रुप। हाँ भाई यहाँ थोड़ा सा मामला ऑफ हो जाते, ऑफ मतलब मज़ेदार हो सकते थे कि अफगानिस्तान और USA को एक साथ रख लेते, लेकिन खैर हो गई। यू नो लेकिन उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है आई थिंक प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, और काइंडा मेरी प्रेडिक्शन भी सेम ही है। इंडिया पाक, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका। नेदरलैंड की जगह मैं रखूंगा भाई आपका
श्रीलंका को, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीलंका T20 में थोड़ी सी चौकस है, बिकॉज दे हैव हासरंगा एंड ऑल ग्रेट प्लेयर्स। तो हाँ, बाकी प्रेडिक्शन से मैं सहमत हूँ। इट सीम्स लाइक वी डिडंट सेलिब्रेट हिज गुड टाइम एज मच, वी वर टू बिजी इन, स्ट्राइक रेट ठीक नहीं, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं, फिनिश नहीं कर रहा, कोहली जैसा नहीं बन रहा, कैप्टेंसी नहीं आती, ना हाइप दूंगा ना ट्रोल करूंगा, सपोर्ट करता रहूंगा। आई थिंक हसन बेग के साथ मैं भी हूँ, हम भी मरते दम तक सपोर्ट करते रहेंगे बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है। लेकिन बात घूम फिर के जब आपका डिबेट पे आती है, डिस्कशन पे आती है, जब सामने विराट कोहली के फैंस जब सवाल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ होता नहीं है जवाब देने को। तो मैं वो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा कि बाबर आजम हमें कुछ दो तो आपका कवर करने के लिए या फिर थोड़ा सा जवाब देने के लिए, तो कुछ है नहीं अभी हमारे पास। इस साल का स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट मतलब कुछ कह नहीं रहे। आई होप कि साल के इख्तिताम में बाबर आजम स्टिल ऑन नंबर 1 ODI बैट्समैन एंड टेस्ट बैट्समैन। टेस्ट स्पेशली यार, मुझे लगता है कि टेस्ट में भाई बाबर भाई को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यार। बाबर भाई थोड़ा कम हो जाती है टेस्ट में यार, 20-25 सेंचुरी हो जाए साल में, मजा आ जाए। शान बॉल इज रियल गाइस। अब माशाल्लाह से सारे प्लेयर्स की जो है इंग्लिश बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हो गई है, देखे ना अब यार। तो शान भाई ने कम से कम इंग्लिश तो सिखा दी यार बॉयज को यार, और सबको अच्छा देखे। लेकिन ये देखो आप, ये कैच ड्रॉप जो किया था साइम अयूब ने, इसका दर्द अभी तक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहला टेस्ट मैच था तो हमने माफ कर दिया। ये इन सब के पीछे जो राज है इन सब के पीछे का जो राज है अच्छी इंग्लिश का, वो रिजवान भाई वो शान मसूद नहीं है, वो रिजवान भाई है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक शान मसूद की कैप्टनसी बहुत बेहतर है और इंग्लिश भी बेहतर हो गई है। ये जो बॉल थी ना भाई, ओए 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 ओए, समझ से बाहर थी मार्नस लैबुशेंकी की। और अभी आप रिएक्शन चेक करिएगा लैबुशेंकी का, क्योंकि ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है और एकदम से अंदर आई है और दिमाग फाड़ दिया मार्नस लैबुशेंकी का, कैसे बोल्ड कर दिया मुझे। पाकिस्तानी बैटर्स ऑन 4th डे। जनाब बाहर चढ़ा हुआ है, जुकाम, नजला, ये हीटर लगाया हुआ। एक दिन रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्स करेंगे, छुट्टी गुजार करेंगे। जो बात है, मुझे आ रही है नींद। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, दिस इज अ मैच रिव्यू एंड मीम रिव्यू और आपके जो है ग्रुप पोस्ट रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इन दी एंड बस यही बोलूँगा कि इस साल का शुरुआत तो बहुत ही बुरी हुई है। आई होप द नेक्स्ट जो सीरीज़ है हमारी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, T20 है, सो कॉल्ड हम T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। शाहिन शाह अफरीदी न्यू कैप्टन है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, नए प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, हसीबुल्ला वगैरह। तो मज़ा आएगा देखने में। 5 T20 इन न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है। और अच्छा साल हो जाए यार बस। T20 में मास्टर तो है। अब देखो T20 में अगर मार खाए ना, फिर कोई जवाब नहीं है हमारे पास कहने को भाई। फिर हमने फुल रोस्ट करना है, फिर ट्रोलिंग होगी, फिर मीम्स वीम्स ही बनेंगे। ठीक है भाई, दोस्तों कुछ मत बोलना, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना T20 में हमेशा ऊपर अब सब लोग रखते हैं ना, जितने भी PCD के फैंस हैं भाई। T20 में हम अच्छे हैं, तो T20 में अगर मसले हुए तो फिर कोई कुछ मत कहना। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।